दोस्त, जैसा कि आपको पता है, आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है और फ्रॉड करने के कई सारे तरीके भी अपनाए जाते हैं। और इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आपको भनक तक भी नहीं लगती और 1 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। भले ही आपके बैंक अकाउंट में लाख, 2 लाख, 5 लाख या 1000 रुपये ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे रुपये 1 मिनट के अंदर निकाल लिए जाते हैं। और जब आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं तो वह पैसा आपका वापस भी नहीं मिलता। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल ऐसे 7 मेथड के बारे में बताने वाला हूं। अगर इन 7 में से किसी भी एक प्रकार की गलतियां करते हो आप, यानी मिस्टेक कर बैठते हो, तो आपका बैंक अकाउंट क्षण भर में खाली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में सिर्फ आपको इतना पता चलेगा कि मेरे बैंक अकाउंट में अब इतने बैलेंस शेष बचे हुए हैं। भले ही 0 बैलेंस हो, लेकिन आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपके बैंक अकाउंट में इतना शेष बचा हुआ है और इतना विड्रॉ हो चुका है, जबकि आप कुछ करोगे नहीं उसके बावजूद भी। तो भाई इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए बनाई गई है, ताकि आप इन फ्यूचर किसी के जाल में ना फंसो, किसी के झांसे में ना पड़ो, ताकि आपका बैंक अकाउंट सिक्योर रहे, सेफ रहे, आपका पैसा कहीं भी ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा। मैं आपको सारे तरीके भी बताऊंगा और इससे बचने का उपाय भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। देखिए, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फिशिंग को लेकर के। आप अपने फोन में ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते होंगे, मोबाइल नंबर भी यूज करते होंगे, तभी तो आप कॉल वगैरह करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके मोबाइल पर फेक ईमेल भेजे जाते हैं, फेक एसएमएस आते हैं, ठीक है, आपके नंबर पर फेक कॉल भी आते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार आया और बंद हो गया, दिन भर में कई बार इस तरह का मेल, एसएमएस, कॉल वगैरह आते रहते हैं और काफी सारे यूजर्स उस कॉल को रिसीव भी करते हैं या उस एसएमएस का रिप्लाई भी करते हैं, उस मेल का रिप्लाई भी देते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि वहां पर उनसे पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, चाहे कॉल के माध्यम से मांगे या किसी और तरीके से, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सीवीवी नंबर, पिन, एटीएम नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ओटीपी, ये सारा डिटेल्स आपसे मांगा जाता है कुछ ना कुछ वजह बता करके कि आपके साथ इस तरह की समस्या हो जाएगी या फिर आपको इन फ्यूचर इस तरह की समस्या आएगी या फिर आपके अकाउंट में अभी ये कर दिया गया है, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, मतलब कुछ भी वजह, कुछ भी प्रॉब्लम बता करके आपसे सारा डिटेल्स मांग लिया जाता है और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी कॉल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से या फिर किसी भी और तरीके से किसी के साथ अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। यहां तक कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आप अपना ओरिजिनल नाम भी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर कॉल के माध्यम से कोई आपसे पूछ रहा है तो आप कभी भी ना बताएं, क्योंकि कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो आपको कॉल के माध्यम से ये बोल करके पूछे डिटेल्स कि आपके साथ इस तरह की समस्या आ गई है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो ये सारा डिटेल्स बता दीजिए। कभी भी कोई भी बैंक ऐसा नहीं करेगी, आपको ब्रांच बुलाएगी और ब्रांच में जाकर के ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वॉइस फिशिंग। जी हाँ, मतलब कि आवाज बदल करके आपके साथ फ्रॉड किया जाएगा। कई बार आपने एक चीज नोटिस किया होगा, आपको कॉल आएगी, ठीक है, और कॉल के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो अकाउंट है इस बैंक में है, मैं उस बैंक का एम्प्लॉय बात कर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव बात कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ और मेरा नाम ये है, ठीक है। और ये नहीं बताएंगे कि मैं आपकी ब्रांच यहां से, आपकी होम ब्रांच से बात कर रहा हूं, मैं हेड ब्रांच से बात कर रहा हूं, या फिर कई बार ये भी बताया जाता है होम ब्रांच से ही बात कर रहा हूं और मेरा नाम ये है। अगर आप वहां पर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट खड़ा करते हो, जैसे कि आप ये बताते हो कि आप यहाँ पर इस ब्रांच में तो इस नाम से कोई भी नहीं था, तो वो अगला पर्सन ये जरूर बोलेगा कि अब उनका ट्रांसफर हो चुका है, उनके जगह पर मैं आ गया हूं तो मैं ही सारा हैंडल करता हूं काम। आपके अकाउंट में ये प्रॉब्लम आई है और आवाज भी उसी तरीके से, कभी कभी ये भी होता है कि जिसको आप जानते हो, जिनसे आप मिल चुके हो, जिस मैनेजर से, ठीक है ना, तो वहां पर उनका जैसा आवाज होता है, उन्हीं के आवाज से आपको कॉल किया जाएगा, ताकि आपको थोड़ा सा भी डाउट ना हो कि वाकई में या मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है या फिर सही बात है, रियल है। तो वहां पर आपको ये बताएंगे कि मैं ये बोल रहा हूं और आपको विश्वास भी हो जाएगा, क्योंकि आवाज भी उसी तरीके से आएगी आपके पास।
तो भाई वॉइस फिशिंग के माध्यम से आपको कॉल करके आपसे प्रॉब्लम बताया जाता है और आपसे डिटेल्स मांगा जाता है, और वो डिटेल्स वाकई में आप दे भी देते हो, काफी सारे यूजर्स देते भी हैं। तो जैसे ही आप इस तरह का प्रोसेस करते हो तो आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, आपका सारा डिटेल्स उसके पास चला जाता है और आपके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए पड़े होते हैं, वो 1 मिनट के अंदर निकाल लिए जाते हैं, आपके अकाउंट को साफ कर दिया जाता है। तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है स्कीमिंग प्रोसेस। जी हाँ, अब ये प्रोसेस कैसे काम करती है काफी सारे यूजर्स को मालूम ही नहीं है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एटीएम मशीन के जरिए, पीओएस मशीन के जरिए पैसे निकालते हैं, पैसे जमा करते हैं, कुछ भी करना होता है हम लोग करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उस डिवाइस में जैसे एटीएम मशीन में स्कीमिंग डिवाइस लगा देते हैं या पीओएस मशीन में, और जब आप अपना एटीएम कार्ड वहां पर इंसर्ट करते हैं, मतलब डिटेल्स इनपुट वगैरह करते हैं इंसर्ट करके, तो उस स्कीमिंग डिवाइस के जरिए आपके सारा डाटा को कॉपी कर लिया जाता है। जैसे ही आप वहां पर कार्ड इनपुट करेंगे तो आपके कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, आपके कार्ड का एक्सपायरी मंथ, ईयर, सब कुछ कॉपी कर लिया जाएगा और बचता है एक ओटीपी, बचता है आपका पिन। तो वो पिन जब आप इनपुट करेंगे वहां पर एटीएम मशीन में या पीओएस मशीन में, तो वह भी वहां से कॉपी कर लिया जाता है और डायरेक्ट स्कैमर के पास आपका सारा जो कॉपी किया हुआ डाटा होता है वो पहुंच जाता है। अब ऐसे में उस स्कैमर्स को आपके बैंक अकाउंट को खाली करने में क्षणिक भी देर नहीं लगता, क्योंकि आपका सारा डिटेल्स उसके पास जा चुका होता है और आपके अकाउंट को 1 मिनट के अंदर खाली कर दिया जाता है। तो आप जब भी किसी भी एटीएम मशीन के पास जाए या पीओएस मशीन के पास जाए तो आप सोच समझ करके अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इनपुट करें, वहां पर इंसर्ट करें। उसके बाद इधर उधर देख करके मशीन को सही तरीके से चेकअप करके आप ध्यान दे करके सारा प्रोसेस करें, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए कई बार क्या होता है कि आप लोग किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं जिसमें कि आपको ढेर सारे कैशबैक मिलते हैं, ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब फायदे देख करके आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देते हो और वह एप्लीकेशन हूबहू आपको रियल ऐप जैसा, रियल वेबसाइट जैसा देखने को मिलता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि स्कैमर्स क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एसबीआई में अकाउंट है, तो एसबीआई का जो ऑफिशियल पेज होता है कुछ इस तरीके से, तो इसी तरीके से स्कैमर्स भी इसी तरीके से पेज बना करके आपके साथ शेयर करते हैं और आपको डिटेल्स वहां पर मांगा जाता है, जैसे आपका यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड वगैरह, ठीक है ना। और अब के समय में तो काफी सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं जिस तरीके से आपको फोन पे का इंटरफेस दिखता है ना, उसी तरीके से नकली ऐप का भी फोन पे जैसा ही इंटरफेस दिखेगा। अगर आप उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यह एप्लीकेशन नकली है, हूबहू सेम टू सेम आपको फोन पे जैसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको पता नहीं चलता और सारा प्रोसेस कर बैठते हैं। तो अगर आप लोग अननोन लिंक पर क्लिक कर देते हो, अननोन वेबसाइट पर विजिट करते हो या किसी फेक ऐप को इंस्टॉल करते हो, तो वहां पर अगर आप अपना डिटेल्स इनपुट करते हैं तो उस सिचुएशन में आपकी डिटेल्स चुरा ली जाती है। जैसे आपका यूजर नेम, आपका लॉगिन पासवर्ड, आपकी ओटीपी, आपका मोबाइल नंबर, आपका और भी बहुत सारा कार्ड डिटेल्स वगैरह चुरा लिया जाता है और आपके बैंक अकाउंट को खाली करने में देर नहीं लगता। क्योंकि वो हैकर्स का, स्कैमर्स का पेज होता है या स्कैमर्स का ऐप होता है जो फेक होता है, ट्रस्टेड नहीं होता, लेकिन आपको देखने में लगता है कि ये ट्रस्टेड है। हाँ, लेकिन आप लोग एक पॉइंट वहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप फेक ऐप को इंस्टॉल करेंगे या फेक वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो उसका जो यूआरएल होता है फेक वेबसाइट का, वो कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंट होगा ओरिजिनल वेबसाइट से। या जब आप फेक ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसका नाम आप नोटिस कीजिएगा, या जब आप उसे ओपन करेंगे तो उसका यूजर इंटरफेस आप जरूर मैच कीजिएगा ओरिजिनल ऐप से, आपको कुछ ना कुछ जरूर डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन आपको केयरफुली ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि एक झलक देखा और समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग तेज हो तो स्कैमर्स और हैकर्स आपसे कई गुना तेज चलते हैं। इसलिए आपको सोच समझ करके, सबसे पहली बात, आप इधर उधर से, मतलब प्ले स्टोर के बाहर से कभी भी कोई भी अननोन ऐप इंस्टॉल ना करें। आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करें, बैंकिंग ऐप, तो आप प्ले स्टोर से करें, सारा ऐप आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, अननोन वेबसाइट पर विजिट ना करें, उसका यूआरएल चेक करके करें। अगर http लिखा हुआ है यूआरएल में तो आप उस लिंक पर क्लिक ना करें, अगर https लिखा हुआ है तो ही आप उस लिंक पर क्लिक करें और ऑफिशियल पेज पर विजिट करें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किसी भी अननोन लिंक पर आप क्लिक ना करें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिम स्वैप। अब ये क्या होता है, वैसे तो इसके बारे में मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं सिम स्वैप फ्रॉड क्या होता है।
दरअसल फ्रॉडस्टर क्या करता है, आपके नंबर को, ठीक है, जो आपका जो सिम नंबर होता है वो नंबर अपने डुप्लीकेट सिम पर ट्रांसफर करवा लेता है, यानी कि उसका एक डुप्लीकेट सिम नंबर निकलवा लेता है और आपका जो सिम है वो डीएक्टिवेट करवा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इस मोबाइल फोन में मैंने एक सिम कार्ड लगा रखा है और इसमें मैंने वही सिम कार्ड लगा रखा है जो हमारे बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ, रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब हैकर्स क्या करेगा, स्कैमर्स क्या करेगा, इसको समझिए। देखिए किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है वो कई जगहों पर, कई सारे वेबसाइट पर, कई सारे ऐप में, कई जगहों पर आप लोग फॉर्म फिलअप करने के दौरान फिलअप करते हैं, वहां पर इनपुट करते हैं। तो स्कैमर्स क्या करता है कि उन्हीं सारे तरीके को फॉलो करके कई सारे एप्लीकेशन के जरिए, कई सारे वेबसाइट के जरिए, ठीक है, तो वहां से आपका डिटेल्स चुरा लेता है, जैसे कि आपका आधार नंबर, आपका फोन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें ले ली जाती है। अब ऐसे में स्कैमर्स क्या करता है कि वहां पर जो कंपनी होते हैं, जिस कंपनी का आप सिम कार्ड यूज करते हो, उसको कॉल करके ये बताया जाता है कि मेरा सिम कार्ड खो गया है, ठीक है, या कोई भी रीजन बता दिया जाता है और वहां पर आपको ये बताया जाता है कि मेरा जो सिम कार्ड है उसको बंद करवा दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए, ठीक है। तो वहां पर डिटेल्स पूछा जाता है, डिटेल्स बता दिया जाता है, क्योंकि आपका जो डिटेल्स है स्कैमर्स के पास अवेलेबल रहता है, तो आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आपके सिम कार्ड को, मान लीजिए दूसरा सिम कार्ड उनको निकलवाना होता है, तो आपका डिटेल्स उसके पास तो है ही, किसी ना किसी तरीके से डुप्लीकेट आधार कार्ड सब कुछ उसके पास होता है, तो वो आपके ही नाम से आपका ही सिम कार्ड, ठीक है, निकलवा लेते हैं, डुप्लीकेट सिम कार्ड, ऐसा नहीं ओरिजिनल, तो निकलवा करके वो अपने फोन में इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके ही नाम से आपका सिम कार्ड तो निकल चुका है और वो अपने फोन में लगा लेते हैं। उसके बाद बैंक की ओर से जितने भी मैसेज आते हैं, जितने भी ओटीपी आते हैं, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बैंक की ओर से शेयर की जाती है, वो सब कुछ अब स्कैमर्स के पास जा रहा है, तो वो आसानी से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है, क्योंकि अब तो उसके पास ही सारी ओटीपी जाएगी, अब आपके पास तो कुछ आएगा ही नहीं, एसएमएस अलर्ट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, तो आपका बैंक अकाउंट 1 मिनट के अंदर खाली हो जाएगा इस सिम स्वैप फ्रॉड की वजह से। जी हाँ, तो आप इससे भी बच कर रहे। इससे बचना कैसे है, आपको कभी भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन इधर उधर शेयर नहीं करना, किसी भी अननोन वेबसाइट पर, अननोन लिंक पर क्लिक करके अपना डिटेल्स नहीं छोड़ना है, सबमिट नहीं करना है, ठीक है, तो आप बचे रहोगे, सेफ रहोगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चेक से फ्रॉड। जी हाँ, मतलब चेक के माध्यम से भी आपको फ्रॉड किया जा सकता है आपके साथ, जैसे कि चेक पर सिग्नेचर कॉपी कर लेना, मतलब आपका जो सिग्नेचर है वो कॉपी करके दूसरे चेक पर वहां पर सिग्नेचर कर लिया जाता है, तो आपका पैसा तो निकल जाएगा आसानी से, या फिर चेक को ही चुरा लिया जाता है। ऐसा भी होता है कि आपका चेक चुरा लिया जाता है और पैसा आसानी से निकल जाता है। लेकिन अब जो है एसबीआई में, मैंने एसबीआई में देखा है कि एक नया फीचर लागू किया गया। पहले चेक के माध्यम से काफी सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही थी, उनका बैंक अकाउंट खाली किया जा रहा था, तो अब जो है एक ऑप्शन लाया गया, एक फीचर लाया गया योनो में, एसबीआई नेट बैंकिंग में, पॉजिटिव पे सिस्टम। जी हाँ, यानी पीपीएस सिस्टम। तो ये फीचर बहुत ही बढ़िया है और इस फीचर को यूज करके अगर आप किसी को चेक देते हैं तो आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं होगी, चेक के माध्यम से आपका पैसा कभी भी नहीं चुराया जाएगा। दरअसल ये फीचर क्या है, किस तरीके से काम करती है और कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, तो फिर आपको इस चेक से रिलेटेड कभी भी फ्रॉड नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो यह है यूपीआई स्कैम, और इस तरह के स्कैम में, इस तरह के जहां से भी काफी सारे यूजर्स फंस जाते हैं, उनका पैसा बर्बाद हो जाता है और बाद में पैसे से उम्मीद भी आप मत रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर केस में पैसा आता भी नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में पैसे रिटर्न हो जाते हैं किसी तरह का कंप्लेंट करने पर, ठीक है ना, एनपीसीआई को अगर कंप्लेंट कीजिएगा तो आपका पैसा वापस आ जाता है, कुछ कुछ केसेस में देखा गया है। अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। लेकिन मोस्टली केस में पैसा वापस नहीं आता। अभी इस तरह का यूपीआई स्कीम कैसे होता है, आपके पास ये क्यूआर कोड, एक तरह का क्यूआर कोड होता है, फेक क्यूआर कोड सेंड किया जाता है और आपको बोला जाता है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे को पैसे भेज दीजिए, और पैसे भेजने के रीजन भी बता दिए जाते हैं, इस वजह से मेरे को पैसा भेजना है, ठीक है। तो आपको पता नहीं होता कि इस क्यूआर कोड के पीछे क्या राज छुपा हुआ है, ठीक है ना, मतलब क्यूआर कोड तो हो बोलेगा क्यूआर कोड जैसा ही ऐसे ऐसे करके बना हुआ, लेकिन उसके पीछे किस तरह का डेमोग्राफी, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या इसके अंदर राज छिपा हुआ है। और जब उसे स्कैन करोगे तो जिसको आप स्कैन करके पैसे भेज रहे हो उनका जो नाम है हुबहू वही नाम दिखेगा, लेकिन पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। इसके अलावा कई बार एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि आपको पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं,
मतलब आपको ये बोला जाता है कि आपको कैशबैक मिला है फोन पे पर, या फिर आपको ये लॉटरी लगी है, या फिर आपको ये प्रोसेस करना है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए, ठीक है ना। तो वहां पर आपको पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है और बोला जाता है कि आप यहाँ पर सेंड कीजिए या पे कीजिए, ऐसा करके ऑप्शन आता है नीचे में, या कंफर्म करने का ऑप्शन आता है, आप कर दीजिए तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। या फिर आपको इस तरह की लॉटरी लगी है तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर कैशबैक मिला है तो आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो काफी सारे यूजर्स को पता नहीं होता कि वो पैसा जो है पेमेंट रिक्वेस्ट जो सेंड किया गया है, अगर मैं कंफर्म कर दूंगा, पे कर दूंगा तो मेरे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा काफी सारे यूजर्स को मालूम नहीं होता और काफी सारे यूजर्स पे पर क्लिक कर देते हैं, कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं और उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं, यूपीआई स्कैम बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करवा करके या फिर पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करके, और भी कई सारे मेथड है जिसके जरिए आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आप कभी भी बिना सोचे समझे क्यूआर कोड को स्कैन ना करें किसी भी जगह पर, या फिर अगर आप करें भी तो वहां पर डिटेल्स चेक कर लें कि किसका नाम आ रहा है। वाकई में ₹1 सेंड करके आप देख लें कि ₹1 उनके अकाउंट में गया है या नहीं जिनको आप भेज रहे हो। इसके अलावा अगर पेमेंट रिक्वेस्ट भेजा गया है तो आप ये चेक कर ले कि पेमेंट मेरे को करना है या मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। आप सही तरीके से चेक कर ले, वहां पर पे का ऑप्शन आया हुआ है, अगर पे का ऑप्शन आया हुआ है तो आपके अकाउंट से पैसे जाएंगे, ना कि आपके अकाउंट में आएंगे। तो छोटी मोटी बातों पर अगर आप ध्यान रखिएगा तब जाकर के आप कभी भी इसके शिकार नहीं होगे, आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्त कि मैंने अभी जो 7 तरीकों के बारे में बताया, इनमें से कौन कौन से तरीकों के बारे में आप लोग जानते थे, और क्या आपके भी साथ इन 7 में से किसी भी एक तरीकों के जरिए स्कैम हुआ है या फ्रॉड हुआ है कभी भी। तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि हम इन सारे तरीकों से कैसे बच सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्या करें जिससे कि मेरे साथ कभी भी फ्रॉड ना हो। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो सारे तरीकों के साथ साथ मैं उसका उपाय भी बताते गया, लेकिन कुछ और पॉइंट क्लियर कर देता हूं। जैसे कि अगर आप एटीएम मशीन से एटीएम कार्ड के जरिए या पीओएस मशीन से पीओएस कार्ड वगैरह के जरिए अगर आप पैसे निकालते हैं, चाहे डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, तो आप जब भी कीपैड पर कुछ भी इंसर्ट करें तो कीपैड को कवर करके तब प्रोसेस करें, तो आपका डाटा कॉपी नहीं होगा, आपका पिन कॉपी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सिम स्वैप फ्रॉड जो होता है, वहां पर आपको ध्यान रखना यह है कि मान लीजिए सडनली से आपका सिम का नेटवर्क चला जाए और आपको एक भी नेटवर्क ना दिख रहा हो, या फिर कॉल तुरंत के तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाए सडनली, उसके बाद कॉल लगना बंद हो जाए आपके सिम से, तो आप तुरंत के तुरंत नेटवर्क प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें, उनसे बात करें आखिर में ऐसी समस्या क्यों आई है और किस तरीके से इसे फिक्स किया जा सकता है, तो आप इससे बचे रहेंगे। इसके अलावा ट्रांजैक्शन एसएमएस और ईमेल अलर्ट को हमेशा ऑन रखें। एसबीआई में आप किस तरीके से इसे ऑन कर सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप इस प्रोसेस को ऑन करके रखते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से एक भी रुपया अगर डेबिट होगा तो आपको तुरंत के तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतने रुपये कटे हैं। तो भाई आप वहां पर सतर्क हो जाओगे, सावधान हो जाओगे। इसके अलावा रेगुलर आप अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करते रहे, हर एक हफ्ते में 15 दिन में जरूर से जरूर अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें। अगर वहां पर कोई अननोन ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखने को मिलता है तो तुरंत के तुरंत आप बैंक में जाकर के, होम ब्रांच में जाकर के उसके बारे में बताएं, उसके बारे में शिकायत दर्ज करें कि ऐसा ट्रांजैक्शन क्यों दिख रहा है मेरे अकाउंट में और मैंने इस ट्रांजैक्शन को किया ही नहीं तो फिर क्यों दिख रहा है। तो वहां पर तुरंत के तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपका पैसा उस केस में वापस भी आ जाए अगर अननोन ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो ये सारे तरीके थे जिसके माध्यम से काफी सारे यूजर्स के साथ आजकल फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, उनके बैंक अकाउंट को खाली किया जा रहा है। वैसे आप लोगों को यह वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।